कभी आपने सोचा है कि जिस भोजन को आज हम शौक से खाते हैं, जिसे आज शहरों में स्पेशल डिश कहा जाता है, वो कभी किसी भूखे किसान की आखिरी उम्मीद रहा होगा। कभी आपने सोचा है कि मिट्टी में सने हाथों से बना एक साधारण सा भोजन इतिहास की इतनी लंबी यात्रा तय कर सकता है? अगर नहीं, तो आज मैं आपको सिर्फ एक व्यंजन की कहानी नहीं सुनाने वाला। आज मैं आपको मिट्टी की खुशबू, मेहनत की तपिश और संघर्ष की आग में पकी एक परंपरा की कहानी सुनाने वाला हूँ। ये कहानी है लिट्टी चोखा की। वो लिट्टी चोखा जो किसी महल की रसोई में पैदा नहीं हुआ, जो कभी चांदी की थाली में नहीं परोसा गया, बल्कि जिसने जन्म लिया गांव की झोपड़ी में, खेत की मेड़ पर और जलती हुई उपलों की आग में। ये कहानी शुरू होती है उस समय से जब जीवन बहुत सरल था, पर संघर्ष बहुत कठिन। तब न तो गैस चूल्हे थे, न ही महंगे मसाले, न रेस्टोरेंट थे, न मेन्यू कार्ड। उस समय आदमी के पास अगर कुछ था तो थी मिट्टी, अनाज और मेहनत। बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश की धरती, जहां सूरज तेज जलता है, जहां खेतों में घंटों मेहनत करनी पड़ती है और जहां पेट भरना किसी युद्ध से कम नहीं था। ऐसे समय में लोगों को चाहिए था एक ऐसा भोजन जो सस्ता हो, जो पेट भर दे, जो ताकत दे और जो लंबे समय तक साथ निभाए। और यहीं से जन्म हुआ सत्तू का। सत्तू, भुने हुए चने का आटा, गरीबों का बादाम, वो शक्ति जो बिना शोर किए शरीर में जान भर देती है। सत्तू पानी में घुल जाए तो भी भोजन, सत्तू आटे में भर जाए तो लिट्टी। धीरे धीरे लोगों ने गेहूं के आटे की छोटी छोटी गोलियां बनाई, उनके भीतर सत्तू भरा, उसमें सरसों का तेल, लहसुन, हरी मिर्च और नमक मिलाया। न कोई नाप, न कोई माप, जो हाथों को ठीक लगा वही सही। और फिर उन गोलियों को आग में डाल दिया गया। न अवन, न तवा, न कढ़ाई, सिर्फ आग और धैर्य। आग में पकती लिट्टी जैसे इंसान की तरह ही संघर्ष सहती थी। बाहर से कड़ी, अंदर से नरम, जैसे गांव का आदमी, बाहर से मजबूत, अंदर से भावुक। और जब लिट्टी तैयार होती तो उसके साथ आता चोखा। बैंगन को आग में डाल दिया जाता, आलू को भूना जाता, टमाटर को जलाया जाता, फिर सबको एक साथ मिट्टी के बर्तन में मसल दिया जाता। न चम्मच, न कांटा, सिर्फ हाथ। हाथ जो मेहनत करता है वही हाथ भोजन बनाता है। और जब लिट्टी चोखा तैयार होता तो वो सिर्फ खाना नहीं होता, वो राहत होती, वो संतोष होता, वो दिन भर की थकान का इलाज होता। किसान खेत की मेड़ पर बैठकर इसे खाता, मजदूर छांव में बैठकर इसे खाता, और खाते हुए उसे किसी होटल की याद नहीं आती, उसे अपने घर की याद आती। समय बदला, शासन बदले, राजा बदले, मुगल आए, अंग्रेज आए, पर लिट्टी चोखा कभी नहीं बदला। अंग्रेजों के समय जब गरीबी और बढ़ी, जब अनाज कम हुआ, तब भी लिट्टी चोखा लोगों का सहारा बना। जब आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई तो क्रांतिकारी लंबी यात्राओं पर निकलते थे। उन्हें चाहिए था एक ऐसा भोजन जो साथ रहे, जो जल्दी खराब न हो, और तब भी लिट्टी चोखा ही साथ गया। कई बार जंगलों में, कई बार गांवों में, कई बार भूख और डर के बीच यही भोजन उम्मीद बनकर सामने आया। आज़ादी के बाद जब लोग शहरों की ओर गए तो अपने साथ कपड़े कम ले गए, पर स्वाद नहीं छोड़ा। दिल्ली की गलियों में, मुंबई की सड़कों पर, बेंगलोर के कोनों में लिट्टी चोखा पहुंच गया। वो भोजन जिसे कभी गरीब कहा गया था, आज गर्व से खाया जाने लगा। आज कोई इसे देसी फूड कहता है, कोई ऑर्गेनिक कहता है, कोई हेल्दी कहता है, पर सच्चाई ये है कि लिट्टी चोखा हमेशा से वही था, सादा, सच्चा और मजबूत। ये भोजन सिखाता है कि बड़ी चीजें हमेशा बड़ी जगहों से नहीं आती, कभी कभी वे मिट्टी में जन्म लेती हैं। लिट्टी चोखा एक व्यंजन नहीं, एक कहानी है। उस आदमी की कहानी जो कम में भी खुश रहना जानता है, उस औरत की कहानी जो बिना रेसिपी के स्वाद पैदा कर देती है, उस गांव की कहानी जहां खाना सिर्फ पेट नहीं भरता, रिश्ते भी जोड़ता है। और शायद यही कारण है कि लिट्टी चोखा आज भी जिंदा है, क्योंकि जिस भोजन में मिट्टी की खुशबू हो, मेहनत की सच्चाई हो और संघर्ष की आग में पका हो, उसे कोई समय मिटा नहीं सकता।